हाँ जी, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण में। आप लोगों को आज हम कक्षा छठी की जो आज एग्ज़ाम हुआ था जुलाई का, कक्षा छठी का जुलाई का जो पेपर था जो आज हुआ था, उसका ये सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ अपलोड। ये सॉल्यूशन आपको कल मिलेगा, आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कल किया जाएगा, क्योंकि पेपर का लिंक रात के 11 बजे तक है और सॉल्यूशन इसका अभी डाल रही हूँ। हम देखते हैं पेपर में हमें क्या करना था, कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे उनका उत्तर देना था, क्या अगर हमने गलतियाँ की हैं तो क्या हुई है गलतियाँ, और उनका सही उत्तर आना क्या था, और सही उत्तर जो आना था वो क्यों आना था। ठीक है बेटे। इसमें एक बात और बता दूँ मैं आपको, कल जो मैंने आप लोगों को रिवीज़न की 2 वीडियो डाली थी कक्षा छठी के लिए, जो पेपर का 90% पार्ट था वो उन्हीं वीडियोस में से आया था। वो हमने अपलोड करी थी पंजाब एजुकेयर ऐप के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे उसके अकॉर्डिंग। तो बेटा रिवीज़न की वीडियोस आपने ज़रूर देखनी होती है। और अभी हम शुरू करते हैं कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना था वो देखना है। चलो देखते हैं सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या थे। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चे, जब भी आपका पेपर हो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर आपको ई पंजाब आईडी फिल करनी होती है। ये करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ना होता है। जब भी आपने क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं तो सारी ऑप्शंस को ध्यान से देखना होता है कि कौन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, चलो शुरू करते हैं हम अपना पेपर आप सभी को विजिबल हो रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमें पेपर में आया था। पेपर जो था 2 भागों में था, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 1 नंबर के क्वेश्चन थे और भाग 2 में 2 नंबर के क्वेश्चन थे। प्रार्थना कविता में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? गुरु से नहीं, मित्र से नहीं, ईश्वर से। किससे प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना कविता में बच्चे? ईश्वर से। प्रार्थना कविता में बच्चे सबका, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, प्रार्थना कविता में बच्चे सबका भला चाहते हैं। ये सही है या गलत? हाँ जी, ये सही है, बच्चे सबका भला चाहते हैं। ये हमारे आंसर जो है वो ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न आ गया, सबसे बड़ा धन पाठ में राहुल कैसा आदमी था? राहुल कैसा आदमी था? राहुल एक गरीब आदमी था जो जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहता था, इसलिए वह मुक्तसर आश्रम में ऋषि के पास जाता है। तो राइट आंसर गरीब। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास, सबसे बड़ा धन पाठ में कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? आश्रम का नाम बताना है आपको। पहले आपको सारी ऑप्शंस पढ़नी है, फिर नाम बताना है। मुक्तसर आश्रम। जय जवान जय किसान पाठ के अनुसार यह नारा जय जवान जय किसान किसने दिया? किसने दिया बेटे नारा? जय जवान जय किसान का नारा हमारे पास पाठ तीसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का है। उसमें ये नारा किसने दिया? हमने कल क्वेश्चन करा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये हमारा राइट आंसर है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। छठा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के डैश प्रधानमंत्री थे? कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके बाद 7वां प्रश्न, इंद्रधनुष कविता में बादल का रंग कैसा बताया गया है? बादल कभी लाल नहीं होता, बादल पीला नहीं होता, काला बताया गया है, और हरा भी नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, माता का पुल्लिंग पिता होगा। माता का पुल्लिंग क्या होता है? पिता होता है, बिल्कुल सही है ये। अध्यापिका का पुल्लिंग अध्यापक होगा, बिल्कुल ठीक है, ये अध्यापक ही होगा। पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री होगा, हाँ जी सही है ये। बहुत इजी पेपर था बेटे। प्राण शब्द का बहुवचन बनाएं। प्राण का बहुवचन बनाना है हमें, तो बहुवचन क्या आएगा? प्राण का
बहुवचन हमारे पास आ जाएगा प्राणों। क्या बहुवचन आएगा प्राण का? प्राणों। उसके बाद कदम शब्द का बहुवचन कदमों होगा। यस, ठीक है जी, कदमों होगा। घर शब्द का बहुवचन बनाए। घर का घरों। घर का बहुवचन घरों, ये हमारी राइट ऑप्शन है। ठीक है बेटे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, पंजाबी शब्द बच्चे को हिंदी में बच्चे लिखा जाता है। ये बच्चे पंजाबी में लिखा है, ये हिंदी में बच्चे लिखा है। क्या इसको ऐसे ही लिखा जाता है? हाँ जी, ऐसे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री एक शब्द है हमारे पास, उसको जोड़कर नया शब्द बनाना है। क्या ये शब्द बनेगा? हाँ जी, यही शब्द बनेगा। उसके बाद आ गया हमारे पास भाग ख। भाग ख में कुल 15 प्रश्न है, 2 नंबर का एक है, ये 30 नंबर का आ गया हमारे पास। टोटल आपका पेपर 45 नंबर का है। पहला 15 नंबर का भाग है और दूसरा भाग 30 नंबर का है। तो प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? प्रेम करके, दुखियों के कष्टों को दूर करके, उनका भला करके, ये सभी। तो दुखियों के कष्टों को दूर करके भी कर सकते हैं, यही राइट ऑप्शन है। सबसे बड़ा धन राहुल, पाठ के अनुसार राहुल मुनि को क्या देना चाहता था? क्या देना चाहता था मुनि को? दोनों आँखें? नहीं। दोनों पैर? नहीं, उसने तो मना कर दिया देने से। दोनों मुख? नहीं। तो राइट क्या है? इनमें से कुछ भी वो देना नहीं चाहता था। तीसरा हमारे पास प्रश्न आ गया, जय जवान जय किसान पाठ के आधार पर शास्त्री जी में कौन कौन से गुण थे? कल हमने ये क्वेश्चन किया था। साहसी थे, विनम्र थे, पक्के इरादे वाले थे, और आंसर हमारा आएगा ये सभी गुण थे शास्त्री जी में। ठीक है। चौथा प्रश्न, इंद्रधनुष कविता में कवि ने इंद्रधनुष के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? पहले तो उसको अर्धव्रत कहा है, मैंने बताया था अर्धव्रत मतलब आधा गोला। रंगों का मेला कहा है, नभ पर रंगों का मेला। फिर उन्होंने कहा है नभ रानी के हृदय का हार, ये भी उन्होंने कहा है। राइट ऑप्शन क्या होगी? ये सभी। हमारा आंसर क्या आएगा? ये सारी ऑप्शन हैं सही। ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5, पाठशाला शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? ध्यान से देखो बेटे, कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? आ की मात्रा। पा बोल रहे हैं हम, आवाज़ कौन सी आ रही है? पाठ, आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है। इसके बाद हमारे पास आ गया दीप शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? अब बोल के देखो, ई, दीप, ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, पुल में कौन सी मात्रा? ऊ की, छोटा ऊ। छोटा ऊ हम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसकी मात्रा ऐसे होती है। छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है अगर हम देखें तो। उसके बाद बैल शब्द में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? बैल, ए, ये ए वाली मात्रा का, बड़ी ए। क्योंकि अगर हम ये ऐसे लिखेंगे बेल बन जाएगा, अगर एक मात्रा और लगा देंगे तो ये बैल बन जाएगा। ठीक है बच्चे। 9 क्वेश्चन है हमारे पास, बड़े ओ की मात्रा वाला शब्द पहचानो। बड़ा ओ की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली होती है। शब्द कौन सा है? देखो ध्यान से, नौकर। प्रभु शब्द के पर्यायवाची चुनो। ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। ये सारी आंसर हमारे सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा ये वाला आ गया, ये सभी। ठीक है बेटे। उसके बाद 11वां प्रश्न है हमारे पास, गगन और आकाश नभ के पर्यायवाची हैं। हाँ जी, नभ, गगन, आकाश, आसमान, ये सारे सही हैं, बिल्कुल सही। स्वर्ग सिधारना मुहावरा का क्या अर्थ है? स्वर्ग सिधारना बेटे मर जाना।
स्वर्ग सिधारना कि फलाना बंदा स्वर्ग सिधार गया, मतलब वो मर गया। उसके बाद हमारे पास 13वां प्रश्न आ गया, जिगर का टुकड़ा मुहावरा का अर्थ बहुत प्यारा। जिगर का टुकड़ा बहुत प्यारा, बच्चे अपने माँ बाप के जिगर के टुकड़े होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। निम्नलिखित वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाने। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटे? किसी का नाम। वाक्य हमारे पास क्या दिया हुआ? लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे। इसमें किसी का नाम कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री नाम है, ये नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। 15वां प्रश्न हमारे पास लास्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा, हमें क्या पहचानना है? जातिवाचक। जगह अगर हम कहें सीता तो ये एक लड़की का नाम है, तो ये होगी व्यक्तिवाचक। ठीक है बेटे। अगर मैं लिख दूँ लड़की, मुझे नहीं पता उस लड़की का क्या नाम है ना, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। क्लियर होगी बात? अगर मैं कहूँ लड़की तो वो जातिवाचक, अगर मैं उसी लड़की का नाम ले दूँ तो वो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही यहाँ पर शास्त्री जी की पुत्री बीमार है, शास्त्री जी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक, किसी का नाम है। पुत्री बीमार है, पुत्री का नाम नहीं है, तो पुत्री क्या होगी? जातिवाचक। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, आपने सारे क्वेश्चन ध्यान से देख भी लिए, सुन भी लिए। मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। इस बार अगर कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट टाइम वो गलती हम पेपर में नहीं करेंगे, पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, कल वाले पेपर की तैयारी कीजिए। सल्यूशन ज़रूर देखना है। सल्यूशन आपको आज नहीं मिलेगा, आज आपका पेपर था, सल्यूशन आपको कल मिलेगा। और ठीक है बच्चे, ध्यान रखें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।